गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रे ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो ये बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो आज है हनुमान जयंती और मेरे बेटे का है स्कूल का पहला डे। वैसे तो वो स्कूल में पढ़ता था तो वो था प्ले स्कूल, अब उसका एडमिशन हुआ है स्कूल में। तो उसको मतलब 7:45 बजे स्कूल पहुँचना है, तो इसी वजह से मुझे जल्दी भी उठना पड़ा। तो मैंने फटाफट से उठकर अपने जो भी पर्दे वगैरह होते हैं वो खोल दिए। कहते हैं सुबह को उठ के ना सबसे पहले जितने भी खिड़की दरवाजे सब होते हैं ना, सबको खोल देना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है ना, कहते हैं लक्ष्मी का प्रवेश का टाइम होता है। अगर जो खिड़की कुछ खोलो मत खोलो, मेन गेट जरूर खोल देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं और मैंने भी सुना है। तो बस अपने खिड़की दरवाजे खोल दिया, सुबह को लगा दी झाड़ू, क्योंकि मॉर्निंग में तो ये सबका रूटीन होता है झाड़ू लगाने का, क्योंकि झाड़ू लगाने से घर में बरकत आती है। और कहते हैं जो कूड़ा जो होता है रात भर का, तो ये नकारात्मकता का प्रतीक होता है कूड़ा। सुबह को इस कूड़े को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रात भर का जो कूड़ा होता है उसको निकालने से हमारे घर की जो नकारात्मकता होती है ना, वो बाहर निकल जाती है। और इसलिए कूड़े को सुबह को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये हिमांश हो गया था स्कूल के रेडी, और ये देखिए स्कूल बैग भी रेडी है, ये भी रेडी है। और हिमांश अभी देख रहा है टीवी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है। तो हिमांश को जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए। पहले ये बाइक से जाते थे, क्योंकि पहले जो पढ़ता था हिमांश मेरी ही कॉलोनी के स्कूल में पढ़ता था, प्ले स्कूल में। अब इसका स्कूल थोड़ा दूर है तो इसको गाड़ी से छोड़ के आना पड़ता है। तो बस इसको लेके जा रहे हैं। और भी इनके फ्रेंड हैं, उनके बच्चे भी हैं फ्रेंड। तो जैसा कि आपने देखा, आज मैं पता सुबह 5:30 बजे उठी थी, और मैंने सोचा मैं झाड़ू पोछा वगैरह नहा धो के अपना काम कर पाऊँगी, बट क्योंकि मैं ये भूल गई हिमांशु को स्कूल भी जाना है। जब मैंने सिर्फ ये समझ लो जो भी मतलब सुबह को काम करने के होते हैं हल्के फुल्के, वो तो मैंने कर लिए थे। फिर मैंने देखा कि अरे अब तो मैं बहुत टाइम हो गया, क्योंकि हिमांशु को मुझे टिफ़िन भी तैयार करना था। तो सारे काम को मैंने वहीं स्टॉप करके ना पहले हिमांशु का टिफ़िन वगैरह तैयार करके दिया, खाना वगैरह बना के दिया। क्योंकि बच्चा जो होता है ना, थोड़ा सा रेडी होने में भी टाइम लगाता है, खाना खाने में भी टाइम लगाता है। तो बस फाइनली वो खा पी के अपने पहुंच चुका है स्कूल। बज गए हैं 8, और अभी बस ये समझ लीजिए मेरा किचन का ही काम ख़त्म हुआ है। किचन मेरी क्लीन हो गई है। अब फटाफट से जो भी अब मैं पोछा लगाऊंगी। मैं सोच रही थी मैं नहा लूँगी सुबह को, पर मैं नहा भी नहीं पाई, इतना टाइम ही नहीं मिला। तो बस अब मैं फटाफट से अपना जो भी काम है, पहले हनुमान जयंती भी है, तो फटाफट पहले तो मैं पोछा लगाती हूँ, नहाती हूँ। और मैं इनके और फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड और उनके बच्चे भी जाएंगे, इसलिए हिमांशु को पीछे बैठा लिया था, क्योंकि जो उनके फ्रेंड है वो आगे बैठ जाएंगे, तो इसलिए हिमांशु को पीछे बैठाया था, क्योंकि हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं वो। तो बस मॉर्निंग में मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं अपना पोछा भी लगा लूँ, बट मैं मॉर्निंग में पोछा नहीं लगा पाई, क्योंकि हिमांशु के स्कूल का जो टाइम था ना, मुझे फटाफट से उसका खाना बना के देना था। मेरा खाना पीना सब बन गया था, किचन भी साफ़ हो गई थी। हस्बैंड जी चले गए थे हिमांशु को छोड़ने के लिए। जब तक वो आए थे, तो आज है हनुमान जयंती। हमारी हनुमान जयंती पे जो होता है वो सब कुछ मैंने रेडी करके रख लिया था। साफ़ सफाई मेरे घर की हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बालाजी की पूजा होती है, यानी कि वो पूजे जाते हैं। तो ससुराल में तो जेठ जी पूजते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ही पूजा करी थी। तो पूजा में हमारे यहाँ प्रसाद बनता है। प्रसाद में तो ज़्यादा खास तो नहीं बनता, बस सूजी का हलवा बनता है, और उसी से हमारे यहाँ भोग लगता है। तो बस मैं आ गई थी किचन में। सारे काम धाम जो भी होते हैं, नहाना धोना सब कुछ हो चुका था। अभी हमने कुछ भी नहीं खाया, बस हिमांशु को टिफ़िन पैक करके दे दिया था, और बच्चा है वो भूखा कैसे जाता है, उसको तो मैंने खिला दिया था। इसलिए मैंने पोछा भी नहीं लगाया था, कि मैंने सोचा कि स्कूल चला जाएगा उसके बाद ही मैं पोछा लगा दूंगी। तो किचन में मैंने दोबारा से अपनी क्लीन कर दी है, तभी मैंने हलवा बनाया है, क्योंकि प्रसाद जो बनता है ना, झूठी किचन में नहीं बनता है। टोटली सब कुछ मेरे घर के काम होने के बाद ही मैंने प्रसाद बनाने की शुरुआत करी है। तो मैं जो बनाती हूँ सूजी का हलवा इसी तरीके से बनाती हूँ। सूजी को मैं ड्राई ही फ्राई कर भूनती हूँ, और एक पैन में मैंने डाल दिया था घी, फिर डाल दिया है मैंने पानी, इसमें डाल दी है चीनी। जब ये चीनी हमारी पिघल जाएगी तो इसमें ऐड कर देंगे सूजी। इस तरह से हलवा बनाते हैं तो हलवे का टेक्सचर जो होता है ना, बहुत ही अच्छा आता है और टेस्टी भी बनता है, दानेदार हलवा बन के तैयार होता है। तो बस यहाँ पे हलवा हो चुका है बन के तैयार। तो बस अपने हस्बैंड जी को उसको दे दूँगी भोग लगाने के लिए, क्योंकि पूजा हो चुकी है। वो कर रहे थे आज के दिन सुंदरकांड होता है ना, तो सुंदरकांड वो कर रहे थे। और
आरती वगैरह जो भी होती है, हनुमान चालीसा वगैरह सब कुछ कर लिया है, तो बस उनको मैं भोग लगाने के लिए मैं दे दूँगी। तो कल है गुड फ्राइडे, तो आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत बधाई। गुड फ्राइडे के दिन पता है मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपने आप को कुर्बान कर दिया था। वो ईश्वर का बेटा था, वो चाहता था उस कलवरी क्रूस की जो दर्द थी, जो पीड़ा थी ना, उसको वो सहन नहीं करता। वो सब कुछ ख़त्म कर सकता था एक पल में ही सब कुछ कर सकता था, पर वो जो था ना दया का प्रतीक था, वो हम सबसे प्रेम करता था, वो हम सबको पाप से बचाने के लिए आया था। उसने इसलिए अपना लहू बहाया ताकि उसके लहू से हम शिफा हो सके, उसके लहू से हमें निजात मिल सके, उसके लहू से हमें छुटकारा मिल सके गुनाहों से, पापों से, बीमारियों से। उसके लहू में वो ताकत है जो शायद किसी चीज़ में नहीं है। उसके लहू की वजह से ही सारे गुनाह हमारे धुल गए, हमारे पाप हमारे धुल गए। उसने हमें बचाने के लिए, हमें जीवन दान देने के लिए, हमें गुनाहों से निकालने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अब संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, मगर हमने उसके इकलौते पुत्र की भी कदर ना करी। तो ये जा रहे थे हिमांशु को लेने के लिए। मेरे पास ना एक कमेंट आया था, पता नहीं मेरे न्यू चैनल पर आया था या इस वाले चैनल पर आया था, ये नहीं याद नहीं है मुझे। कमेंट आया था कि आप क्रिश्चियन हो क्या, क्योंकि आप बाइबल की बातें अपने ब्लॉग में बताती हो। नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं हिंदू ही हूँ। बस कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, प्रभु यीशु मसीह की उस पर विश्वास करती हूँ। मेरा पूरा मेरे मायके में भी सब लोग विश्वास करते हैं। मैं उनकी आराधना करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, दिल से उनको पूजती हूँ। जितनी श्रद्धा मुझ में यीशु मसीह के प्रति है, शायद किसी देवी देवता के प्रति मुझे इतनी श्रद्धा नहीं है। मुझे वो सच्चा लगता है। उसने मेरे आंसू पोंछे हैं, मुझे अपने गले से लगाया, और सबसे बड़ी बात, उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया है ताकि मुझ पापी को नया जीवन मिल सके, मुझ पापी को वो बचा सके। मुझे बचाने के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस प्रेम को, इतना प्रेम तो शायद कोई करे, शायद इतना प्रेम तो हमारे माँ बाप भी नहीं करते जितना प्रेम हमसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। क्या कोई है जो किसी से इतना प्रेम करे कि अपनी जान भी किसी को बचाने के लिए दे सके? नहीं है कोई भी। उसके जैसा कोई भी नहीं है, सारे संसार में कोई नहीं है, उसके समान है ही नहीं कोई। सच्ची में वो महान है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और ये बन रहा है रात का खाना, तो रात का वही सब्जी रोटी खा के हो गए थे बोर, तो सोचा थोड़ा सा अलग सा बना ली। तो अलग सा क्या बनाया है, बन रहा है सांभर। मैं दाल को ना पहले, अरहर की दाल को पहले ही बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सब्जी दाल को एक साथ रखो ना तो दाल को गलाने के चक्कर में ना सारी सब्जियाँ जो होती है ना वो मैसी हो जाती हैं, गल जाती हैं अच्छे से। मगर सांभर में थोड़ी साबुत सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं दाल को पहले ही कर लेती हूँ। तो इस बार जो काशी फल मैं लेकर आई थी, जो पक जाता है ना काशी फल, जिसका छिलका भी पीला पड़ जाता है, तो वाला काशी फल लेकर आई थी। वैसे तो मैं अब तक ग्रीन वाले काशी फल का ही बनाती थी। तो यहाँ पर मैंने सूजी भिगो दी थी, 2 कटोरी सूजी और 1.5 कटोरी इसमें दही है। क्योंकि दही खट्टा नहीं है इसलिए मैंने 1.5 कटोरी डाला था। अगर आपका दही खट्टा हो तो आप 1 कटोरी डालें। उसमें डाल दिया था नमक, और ये फूलने के लिए रख दी। इससे 10 मिनट के आसपास हो चुके हैं। जब मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए थे सांभर के लिए सब्जी, तो सब्जी वाले भैया बोले तुम्हारे यहाँ आज सांभर बनेगा। तो उन्होंने कहा मेरे कहने से इस बार ना पका हुआ ये काशी फल लेके जाओ। कह रहे जितनी भी साउथ इंडियन है ना पका हुआ काशी फल का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी कॉलोनी में ना बहुत साउथ इंडियन रहते हैं, तो वो उनसे लेकर आते हैं, तो इसलिए उनको पता है, तो उनके कहने से लेकर आए थे। पर ये बात सच है, पके हुआ काशी फल का जो बनाया था ना मैंने सांभर, बहुत ही टेस्टी बना था। तो बारी सारी सब्जियाँ डाल के, थोड़े मसाले डाल के, सांभर मसाला डाल के इनको बॉईल कर लिया था। अब डाल दिया है मैंने इसमें नींबू, और आप डाल दूंगी इसमें छौंका लगा दिया है राई का और हींग का। आज मेरे पास लाल मिर्ची भी नहीं थी, करी पत्ता भी नहीं था, सिंपल से ही छौंका लगाया था। पर सांभर बहुत अच्छा बना था। क्योंकि इमली नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या काम करती हूँ, खट्टेपन के लिए ना इसमें टमाटर और नींबू का रस डाल देती हूँ। ज़्यादा खट्टा मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं ज़्यादा खट्टा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इडली की तैयारी। तो इडली में मैंने क्या नाम है, इसमें हो गए थे 15-20 मिनट अच्छे से। मेरी जो सूजी है ना वो फूल गई थी। इसमें 1 इनो का पैकेट डाल दिया है और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और फटाफट से इडली बना लूँगी। मेरे पास इडली स्टीमर तो नहीं है, तो ये कटोरियाँ हैं, इनको ग्रीस करके सारा जो भी बैटर था मैंने इसमें डाल दिया है। कढ़ाई में भर दिया था पानी, इस तरह की मेरे पास छलनी है। तो इस तरह से इसको ना स्टीम में इस तरह से कर लेती हूँ। मेरी इडली
इसी तरह से बन जाती हैं। तो यहाँ पे मेरी इडली और सांभर बन के हो चुका है तैयार। इडली का जो बैटर होता है ना, मैं उसमें तड़का ज़रूर लगाती हूँ राई का। राई का तड़का लगाने के बाद ही ना मैं इडली बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से। तो बस मैं दे दूँगी इनको खाने के लिए। बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एंड